हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन ग्लोरी पर। आज दोस्तों जानेंगे डहेलिया की देखभाल के बारे में। अभी आपको जो हमारा प्लांट दिखाई दे रहा है, ये एक मदर प्लांट है और ये 25 साल का प्लांट है हमारा, जो हमने इस साल बचा के रखा था ये। और इसी से हम कुछ बीज बनाए थे, बीज हमने इसे स्टोर किए थे। और एक मदर प्लांट है ये, जिसका अभी फ्लावर देख रहे हो, कितना बेहतरीन फ्लावर खिला है। बहुत बड़ा फ्लावर खिला है, आप देख सकते हैं। देखिए अभी ये एक फ्लावर है, इसके नीचे एक और बड़ा आ रहा है, तो दूसरा फ्लावर भी बनना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए देखिए, आपको दिख रहा होगा एक और फ्लावर, देखो ये बन रहा है, एक और बर्ड है। तो दोस्तों आज इसके इतना बेहतरीन फ्लावर, इतना बड़ा फ्लावर कैसे बना है, इसकी देखभाल हमने कैसे की है और इसकी केयर के बारे में हम कुछ आज बातें करेंगे। तो जब हमने इसकी सॉइल मिक्स बनाई थी, तो सॉइल मिक्स के लिए हमने जो इसमें जो लिया था 25% गार्डन में परसेंट मिट्टी ली थी हमने, और 25% उसमें रिवर सैंड मिलाया था हमने। यानी कि मिट्टी की मात्रा ऐसे करके 50% कर ली थी, और इसमें 50% हमने बर्मी कंपोस्ट मिलाया था, और लगभग 5 टीस्पून इसमें नीम खली, और आधा चम्मच हमने इसमें फंगीसाइड साफ मिलाया था। उसी से ये हमने एक गमले की पोटे मिक्स तैयार की थी। उसी पोटे मिक्स में हमारा ये पौधा लगा हुआ है डहेलिया का। और देखिए लगभग 10 इंची का पॉट है हमारा। 10 इंची के पॉट में कितना बेहतरीन इसकी ग्रोथ हो रही है। और इसकी रेगुलर फर्टिलाइजिंग के लिए हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था, जिसके लिए हमने सरसों की खली और डीएपी मिला के एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था, जिसे मैं हर 15 दिन के बाद देता रहता हूँ। और उसी का नतीजा है कि इसकी बेहतरीन ग्रोथ हो रही है। और दोस्तों पिछले महीने यानी दिसंबर में इसी पौधे से मैंने कटिंग लेकर इसकी कटिंग भी लगाई है, जो देखिए आप देखिए इस पॉट में कटिंग लगाई है और कितनी बेहतरीन ग्रोथ कर रही है। अब कटिंग थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो मैं इसे पॉट में ट्रांसप्लांट करूँगा। और जब मैंने 25 साल के जो डहेलिया पौधे मेरे जब सर्वाइव होकर पूरे कंप्लीट हो चुके थे फूलों के बाद, तो मैंने उसमें कुछ फूल स्टोर किए थे और कुछ इनके बल्ब स्टोर किए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश वो बल्ब तो डेड हो गए, मर गए थे, लेकिन बीज बचे हुए थे। और ये एक दो पौधा मेरा ये मदर प्लांट बचा हुआ था, उसी में से एक मदर प्लांट है जो इसका आप फ्लावर देख रहे हैं। और इसके कुछ बीज से भी मैंने डहेलिया के पौधे बनाए हुए हैं, उसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप देखते रहिएगा। बीज से जो मेरे पौधे उगाए हैं वो उसकी ग्रोथ के बारे में मैं अपडेट आपको दूंगा। तो दोस्तों इसकी जो कटिंग मैंने जो लगाई थी डहेलिया की, देखिए ओनली रिवर सैंड में लगी हुई है, ओनली रिवर सैंड। इसमें कोई भी कंपोस्ट वगैरह यूज़ नहीं किया है। जो हमारी कंस्ट्रक्शन में जो रिवर बालू मिट्टी काम आती है ना, उसी में हमने इसकी कटिंग को लगाया है। और कटिंग इस समय बहुत ग्रोथ कर रही है। थोड़ा और बड़े होने पर मैं इसे ट्रांसप्लांट करूँगा। तो दोस्तों इस 10 इंची के पॉट में आप कितनी बेहतरीन ग्रोथ देख सकते हैं डहेलिया की। और ये लगभग 10 से 12 इंची डायामीटर का ये पौधा, ये फूल बन चुका है डहेलिया का। और इसी देखो आप, मैं दिखाऊँ आपको, देखो यहाँ से मैंने कटिंग ली थी, आपको दिख रहा होगा, ये जगह दिख रहा है, ये यहीं से मैंने कटिंग ली थी डहेलिया की। ये देखो नीचे भी है यहाँ से, और ये और भी जगह से मैं कटिंग ली थी, उसी से मैंने ये डहेलिया की कटिंग लगाई थी, जो बेहतरीन ग्रोथ कर रही है। तो दोस्तों जो इसका, जहाँ तक मैं मानता हूँ, जो इनिशियल में मैंने जो इसकी पोटे मिक्स बनाई थी वो तो बनाना ही है, लेकिन रेगुलर जो लिक्विड खाद दे रहा हूँ मैं, उसकी बहुत आवश्यकता है इसकी ग्रोथ के लिए, फूल बड़ा करने के लिए। तो सरसों खली प्लस डीएपी का मिश्रण का लिक्विड खाद बना के
मैं इसमें देता हूँ, उसी का नतीजा है कि पौधा बहुत ग्रोथ कर रहा है। तो आप भी अपने घर में ही ट्राई कीजिए। आप अपने किचन गार्डन, टेरेस गार्डन में आप अपने जो पौधे लगा रखे हैं आपने, आप उनमें भी ट्राई कर सकते हैं। और तो लिक्विड खाद बनाते हैं, उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि 250 ग्राम आप लीजिए मस्टर्ड केक यानी सरसों की खली, उसमें 10 ग्राम डीएपी मिला लीजिए और दोनों को लगभग 2 लीटर पानी में भिगोने रख दीजिए और हर 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 दिन उसको हिलाते रहिए और 5 से 6 दिन में वो मिश्रण तैयार हो जाता है। जब हम उसे पौधे में मिश्रण को देंगे, उसमें उसे डायरेक्ट नहीं देना है। उसके लिए 1 लीटर में 100 ml उस मिश्रण में से मिलाना है। उसको प्रत्येक पौधे में 100 ml ही देना है। उसी का नतीजा आप देखना कि आपका पौधा बेहतरीन ग्रोथ करेगा। ये 10 इंच के पॉट में बेहतरीन ग्रोथ मिलेगी। दोस्तों, अगले वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि बीज से जो मैंने डहेलिया के पौधे तैयार किए हैं उनकी ग्रोथ क्या है और उसकी केयर टेक के बारे में आपको मैं बातें करूंगा। तब तक आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन ग्लोरी पर। आज दोस्तों जानेंगे डहेलिया की देखभाल के बारे में। अभी आपको जो हमारा प्लांट दिखाई दे रहा है, ये एक मदर प्लांट है और ये 25 साल का प्लांट है हमारा, जो हमने इस साल बचा के रखा था ये। और इसी से हम कुछ बीज बनाए थे, बीज हमने इसे स्टोर किए थे। और एक मदर प्लांट है ये, जिसका अभी फ्लावर देख रहे हैं आप, कितना बेहतरीन फ्लावर खिला है। बहुत बड़ा फ्लावर खिला है, आप देख सकते हैं। देखिए अभी ये एक फ्लावर है, इसके नीचे एक और बड़ा आ रहा है, तो दूसरा फ्लावर भी बनना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा, एक और फ्लावर देखो ये बन रहा है, एक और बर्ड है। तो दोस्तों, आज इसके इतना बेहतरीन फ्लावर, इतना बड़ा फ्लावर कैसे बना है, इसकी देखभाल हमने कैसे की है और इसकी केयर के बारे में हम कुछ आज बातें करेंगे। तो जब हमने इसकी सॉइल मिक्स बनाई थी, तो सॉइल मिक्स के लिए हमने जो इसमें जो लिया था 25% गार्डन में परसेंट ये मिट्टी ली थी हमने और 25% उसमें रिवर सेंड मिलाया था हमने, यानी कि मिट्टी की मात्रा ऐसे करके 50% कर ली थी। और इसमें 50% हमने बर्मी कंपोस्ट मिलाया था और लगभग 5 टीस्पून इसमें नीम खली और आधा चम्मच हमने इसमें फंगीसाइड साफ मिलाया था। उसी से ये हमने एक गमले की पॉटी मिक्स तैयार की थी। उसी पॉटी मिक्स में हमारा ये पौधा लगा हुआ है डहेलिया का। और देखिए लगभग 10 इंची का पॉट है हमारा। 10 इंची के पॉट में कितना बेहतरीन इसकी ग्रोथ हो रही है। और इसकी रेगुलर फर्टिलाइजिंग के लिए हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था, जिसके लिए हमने सरसों की खली और डीएपी मिला के एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था, जिसे मैं हर 15 दिन के बाद देता रहता हूँ। और उसी का नतीजा है कि इसकी बेहतरीन ग्रोथ हो रही है। और दोस्तों, पिछले महीने यानी दिसंबर में इसी पौधे से मैंने कटिंग लेकर इसकी कटिंग भी लगाई है, जो देखिए आप देखिए इस पॉट में कटिंग लगाई है और कितनी बेहतरीन ग्रोथ कर रही है। अभी कटिंग थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो मैं इसे पॉट में ट्रांसप्लांट करूँगा। और एक जब मैंने 25 साल के जो डहेलिया पौधे मेरे जब सर्वाइव होके पूरे कंप्लीट हो चुके थे फूलों के बाद, तो मैंने उसमें कुछ फूल स्टोर किए थे और कुछ इनके बल्ब स्टोर किए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश वो बल्ब तो डेड हो गए, मर गए थे, लेकिन बीज बचे हुए थे। और ये एक दो पौधा मेरा ये मदर प्लांट बचा हुआ था, उसी में से एक मदर प्लांट है जो इसका आप फ्लावर देख रहे हैं। और इसके कुछ बीज से भी मैंने डहेलिया के पौधे बनाए हुए हैं, उसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको आप देखते रहिएगा। बीज से जो मेरे पौधे उगाए हैं वो
उसकी ग्रोथ के बारे में आप मैं अपडेट आपको दूंगा। तो दोस्तों इसकी जो कटिंग मैंने जो लगाई थी डहेलिया की, देखिए ओनली रिवर सैंड में लगी हुई है, ओनली रिवर सैंड। इसमें मैं कोई भी कंपोस्ट वगैरह यूज़ नहीं किया है। जो हमारी जो कंस्ट्रक्शन में जो रिवर बालू मिट्टी काम आती है ना, उसी में हमने इसकी कटिंग को लगाया है। और कटिंग इस समय बहुत ग्रोथ कर रही है। ये थोड़ा और बड़े होने पर मैं इसे ट्रांसप्लांट करूँगा। तो दोस्तों इस 10 इंची के पॉट में आप कितनी बेहतरीन ग्रोथ देख सकते हैं डहेलिया की। और ये लगभग 10 से 12 इंची डायामीटर का ये पौधा, ये फूल बन चुका है डहेलिया का। और इसी देखो आप, मैं दिखाऊँ आपको, देखो यहाँ से मैंने कटिंग ली थी, आपको दिख रहा होगा ये जगह दिख रहा है, ये यहीं से मैंने कटिंग ली थी डहेलिया की। ये देखो नीचे भी है यहाँ से, और ये और भी जगह से मैं कटिंग ली थी, उसी से मैंने ये डहेलिया की कटिंग लगाई थी जो बेहतरीन ग्रोथ कर रही है। तो दोस्तों जो इसका, जहाँ तक मैं मानता हूँ, जो इनिशियल में मैंने जो इसकी पोटी मिक्स बनाई थी वो तो बनाना ही है, लेकिन रेगुलर जो लिक्विड खाद दे रहा हूँ मैं, उसकी बहुत आवश्यकता है इसकी ग्रोथ के लिए, फूल बड़ा करने के लिए। तो सरसों खली प्लस DAP का मिश्रण का लिक्विड खाद बना के मैं इसमें देता हूँ। उसी का नतीजा है कि पौधा बहुत ग्रोथ कर रहा है। तो आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए। आप अपने किचन गार्डन, टेरेस गार्डन में आप अपने जो पौधे लगा रखे हैं आपने, आप उनमें भी ट्राई कर सकते हैं। और तो लिक्विड खाद बनाते हैं, उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि 250 ग्राम आप लीजिए मस्टर्ड केक यानी सरसों की खली, उसमें 10 ग्राम DAP मिला लीजिए, और दोनों को लगभग 2 लीटर पानी में भिगोने रख दीजिए। और हर दिन उसको हिलाते रहिए, और 5 से 6 दिन में वो मिश्रण तैयार हो जाता है। जब हम उसे पौधे में मिश्रण को देंगे, उसमें उसे डायरेक्ट नहीं देना है। उसके लिए 1 लीटर में 100 ml उस मिश्रण में से मिलाना है। उसको प्रत्येक पौधे में 100 ml ही देना है। उसी का नतीजा आप देखना कि आपका पौधा बेहतरीन ग्रोथ करेगा। ये 10 इंच के पॉट में बेहतरीन ग्रोथ मिलेगी। दोस्तों अगले वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि बीज से जो मैंने डहेलिया के पौधे तैयार किए हैं उनकी ग्रोथ क्या है, और उसकी केयर टेक के बारे में आपको मैं बातें करूंगा। तब तक आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गार्डन ग्लोरी पर। आज दोस्तों जानेंगे डहेलिया की देखभाल के बारे में। अभी आपको जो हमारा प्लांट दिखाई दे रहा है, ये एक मदर प्लांट है, और ये पिछले साल का प्लांट है हमारा, जो हमने इस साल बचा के रखा था ये। और इसी से हम कुछ बीज बनाए थे, बीज हमने इसे स्टोर किए थे। और एक मदर प्लांट है ये, जिसका अभी फ्लावर देख रहे हो आप, कितना बेहतरीन फ्लावर खिला है। बहुत बड़ा फ्लावर खिला है, आप देख सकते हैं। देखिए अभी ये एक फ्लावर है, इसके नीचे एक और बड़ा आ रहा है, तो दूसरा फ्लावर भी बनना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा, एक और फ्लावर देखो ये बन रहा है, एक और बर्ड है। तो दोस्तों आज इसके इतना बेहतरीन फ्लावर, इतना बड़ा फ्लावर कैसे बना है, इसकी देखभाल हमने कैसे की है, और इसकी केयर के बारे में कुछ आज बातें करेंगे। तो जब हमने इसकी सॉइल मिक्स बनाई थी, तो सॉइल मिक्स के लिए हमने जो इसमें जो लिया था 25% गार्डन में परसेंट ये मिट्टी ली थी हमने, और 25% उसमें रिवर सैंड मिलाया था हमने। यानी कि मिट्टी की मात्रा ऐसे करके 50% कर ली थी, और इसमें 50% हमने बर्मी कंपोस्ट मिलाया था, और लगभग 5 टीस्पून इसमें नीम खली, और आधा चम्मच हमने इसमें फंगीसाइड साफ मिलाया था। उसी से ये हमने एक गमले की पोटे मिक्स तैयार की थी। उसी पोटे मिक्स में हमारा ये पौधा लगा हुआ है डहेलिया का, और देखिए लगभग 10 इंची का पॉट है हमारा।
10 इंच के पॉट में कितना बेहतरीन इसकी ग्रोथ हो रही है। और इसकी रेगुलर फर्टिलाइजिंग के लिए हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था, जिसके लिए हमने सरसों की खली और डीएपी मिला के एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था, जिसे मैं हर 15 दिन के बाद देता रहता हूँ। और उसी का नतीजा है कि इसकी बेहतरीन ग्रोथ हो रही है। और दोस्तों, पिछले महीने यानी दिसंबर में इसी पौधे से मैंने कटिंग लेकर इसकी कटिंग भी लगाई है, जो देखिए आप देखिए इस पॉट में कटिंग लगाई है और कितनी बेहतरीन ग्रोथ कर रही है। अभी कटिंग थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो मैं इसे पॉट में ट्रांसप्लांट करूँगा। और एक जब मैंने पिछले साल के जो डहेलिया पौधे मेरे जब सर्वाइव होके पूरे कंप्लीट हो चुके थे फूलों के बाद, तो मैंने उसमें कुछ फूल स्टोर किए थे और कुछ इनके बल्ब स्टोर किए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश वो बल्ब तो डेड हो गए, मर गए थे, लेकिन बीज बचे हुए थे। और ये एक दो पौधा मेरा ये मदर प्लांट बचा हुआ था, उसी में से एक मदर प्लांट है जो इसका आप फ्लावर देख रहे हैं। और इसके कुछ बीज से भी मैंने डहेलिया के पौधे बनाए हुए हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको आप देखते रहिएगा। बीज से जो मेरे पौधे उगाए हैं वो उसकी ग्रोथ के बारे में मैं अपडेट आपको दूंगा। तो दोस्तों, इसकी जो कटिंग मैंने जो लगाई थी डहेलिया की, देखिए ओनली रिवर सैंड में लगी हुई है, ओनली रिवर सैंड। इसमें मैं कोई भी कंपोस्ट वगैरह यूज़ नहीं किया है। जो हमारी कंस्ट्रक्शन में जो रिवर बालू मिट्टी काम आती है ना, उसी में हमने इसकी कटिंग को लगाया है। और कटिंग इस समय बहुत ग्रोथ कर रही है। ये थोड़ा और बड़े होने पर मैं इसे ट्रांसप्लांट करूँगा। तो दोस्तों, इस 10 इंची के पॉट में आप कितनी बेहतरीन ग्रोथ देख सकते हैं डहेलिया की। और ये लगभग 10 से 12 इंची डायामीटर का ये पौधा ये फूल बन चुका है डहेलिया का। और इसी देखो, आप मैं दिखाऊँ आपको, देखो यहाँ से मैंने कटिंग ली थी, आपको दिख रहा होगा, ये जगह दिख रहा है, ये यहीं से मैंने कटिंग ली थी डहेलिया की। ये देखो नीचे भी है यहाँ से, और ये और भी जगह से मैं कटिंग ली थी, उसी से मैंने ये डहेलिया की कटिंग लगाई थी, जो बेहतरीन ग्रोथ कर रही है। तो दोस्तों, जो इसका जहाँ तक मैं मानता हूँ, जो इनिशियल में मैंने जो इसकी पोटी मिक्स बनाई थी वो तो बनाना ही है, लेकिन रेगुलर जो लिक्विड खाद दे रहा हूँ मैं, उसकी बहुत आवश्यकता है इसकी ग्रोथ के लिए, फूल बड़ा करने के लिए। तो सरसों की खली प्लस डीएपी का मिश्रण का लिक्विड खाद बना के मैं इसमें देता हूँ, उसी का नतीजा है कि पौधा बहुत ग्रोथ कर रहा है। तो आप भी अपने घर में ही ट्राई कीजिए। आप अपने किचन गार्डन, टेरेस गार्डन में आप अपने जो पौधे लगा रखे हैं आपने, आप उनमें भी ट्राई कर सकते हैं। और तो लिक्विड खाद बनाते हैं, उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि 250 ग्राम आप लीजिए मस्टर्ड केक यानी सरसों की खली, उसमें 10 ग्राम डीएपी मिला लीजिए, और दोनों को लगभग 2 लीटर पानी में भिगोने रख दीजिए। और हर दिन उसको हिलाते रहिए, और 5 से 6 दिन में वो मिश्रण तैयार हो जाता है। जब हम उसे पौधे में मिश्रण को देंगे, उसमें उसे डायरेक्ट नहीं देना है, उसके लिए 1 लीटर में 100 ml उस मिश्रण में से मिलाना है, उसको प्रत्येक पौधे में 100 ml ही देना है। उसी का नतीजा आप देखना कि आपका पौधा बेहतरीन ग्रोथ करेगा। ये 10 इंच के पॉट में बेहतरीन ग्रोथ मिलेगी। दोस्तों, अगले वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि बीज से जो मैंने डहेलिया के पौधे तैयार किए हैं उनकी ग्रोथ क्या है, और उसकी केयर टेक के बारे में आपको मैं बातें करूंगा। तब तक आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।